उसकी वजह यह है कि मुझे ये बात अंडरस्टैंड मेरी समझ में आई है कि बच्चों की तरबियत के सिलसिले में जो पीक टाइम है वो 7 साल की उम्र में ख़त्म हो जाता है, इंसिडेंटली और अनफॉर्चुनेटली। जितने वालिदैन शिकायत करते हैं ना कि मेरा बच्चा यूँ करता है, मेरा बच्चा यूँ नहीं करता, उसको सियासी ज़िम्मेदारी नहीं है, उसको माँ का कोई एहसास नहीं है, वो छोटी बहन को थप्पड़ मारता है, पढ़ता नहीं है, उन सब की बुनियादें हमने 7 साल की उम्र में रख दी होती हैं। क्योंकि 7 ईयर्स तक आपका बच्चा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ रिकॉर्डिंग मशीन होता है, उसका अपना कॉन्शियस माइंड नहीं होता बिल्कुल। और वो रिकॉर्ड क्या कर रहा होता है? पैटर्न रिकॉर्ड कर रहा होता है, चीज़ों को बॉडी में लेबल, अपने दिमाग में लेबल कर रहा होता है, सही क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। और सही गलत के लिए जो उसका फ़िल्टर है ना, वो उसकी माँ और उसके बाप होते हैं। लिहाजा एक कोई भी इवेंट हुआ है तो वो माँ की तरफ देखेगा। अगर माँ ने उस पर अप्रूवल का इजहार किया है भाई अपने जेस्चर से, अपने हाथ से या मुंह से, कैसे, तो बच्चे के दिमाग में वो सही के तौर पर रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर माँ हर वक्त नौकरानी को थप्पड़ मारती है, नौकरानी को डांटती है, नौकरानी को कहती है तुम फजूल औरत हो, तुम गंदी औरत हो, तुम गलत औरत हो, ये करती, वो उसके साथ कैटेगरी नहीं बनाएगा, वो ये कहेगा ये ही दुरुस्त है, ये ही दुरुस्त है। तो वो अब उसके अंदर पैटर्न डेवलप हो गए। लिहाजा जब 7 साल के बाद आपने एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करते रहे, अब टेप रिकॉर्डर के वो नीचे से एक डंडा से उसको तोड़ देते थे, तो अब नया रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती थी। अब तकरीबन 7 साल की में रिकॉर्डिंग बंद हो गई। अब जब भी आप प्ले करेंगे वही गाना लगेगा जो आपने रिकॉर्ड किया है। अगर उसने गाना किया है तो गाना बजेगा, अगर कोई तकरीर की है तो तकरीर बजेगी, अगर कुछ भी आपने किया वो बजेगा। तो इसलिए जो हमारे बड़े बच्चे अभी कर रहे होते हैं उसकी पीछे रूट कॉज वही 7 साल की होती है। अच्छा, अब आप कहें फिर तो हम बस मर गए, फिर तो हम क्या करें, लेकिन उसमें एक रे ऑफ होप है। वो ये है कि ये जो बार बार हम कर रहे हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी मेहरबानी है, इसलिए कि अगर बच्चे के अंदर कॉन्शियस उसी वक्त से डेवलप हो जाए और वो अपने कॉन्शियस को यूज़ करके काम करना चाहे, तो हमारा कॉन्शियस ब्रेन बहुत स्लो है, क्योंकि हमारे कॉन्शियस ब्रेन ने यानी उसका ऑलरेडी प्रोग्राम है ही कोई नहीं, उसने पहले एक नया प्रोग्राम राइट करना है, उस नए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है और उसको फिर आगे प्ले करना है। हमारी बात समझ रहे ना? तो ये तो इतना स्लो है और कॉग्निटिव एनर्जी इतनी हमारी लग जाए कि हम तो अगले दिन पागल हो जाएं। तो 7 साल की उम्र तक 95% जिंदगी के कामों के लिए प्रोग्राम लिखे जा चुके होते हैं। सो मोस्ट ऑफ आवर वर्क एक्चुअली डज नॉट रिक्वायर कॉग्निटिव एनर्जी, वो हम बगैर अटेंशन के ही अपने ऑटोमेशन में करते जाते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने एक विंडो छोटी सी रखी हुई है, वो विंडो है कॉन्शियस माइंड। 95% माइंड का नाम है हैबिट माइंड, प्री कंडीशन माइंड, प्रोग्राम्ड माइंड, और 5% माइंड का नाम है कॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस माइंड बहुत स्लो है, ये बिल्कुल ढिला माइंड है, क्योंकि इसने हर दफ़ा पूरा प्रोग्राम, जैसे आपने एक डॉक्यूमेंट लिखना है तो डॉक्यूमेंट लिखने के लिए कंप्यूटर के पीछे एक पूरा प्रोग्राम बना हुआ है ना, वो प्रोग्राम नहीं है। आपने हर लफ्ज़ के लिए प्रोग्राम लिखना है और फिर करना है, तो वो कितना स्लो होगा हर नए एक्ट में। तो वो जो कॉन्शियस माइंड की विंडो है ना, वो अवेलेबल है हर एक के लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, आपके बच्चे के लिए भी। हमने उस कॉन्शियस माइंड की विंडो के थ्रू उसके प्रोग्राम को चेंज करना है। इसीलिए अहमियत है वर्कशॉप्स की, बातों की, नसीहतों की, बात करने की, चलने की, वो सिर्फ उस 5% को। लेकिन वो दरवाज़ा खोलने की कुछ शराइत हैं। बंद दरीचों पे, जैसे फैज़ कहता है ना, जिस तरह बंद दरीचों पे हुई बारिश संग, जो हमारी नसीहतें हैं ना, वो बंद दरीचों के ऊपर पत्थरों की बारिश है, बस उससे कुछ भी नहीं होगा। उसको खोलने की एक चाबी है, बस एक चाबी। उस चाबी का उर्दू में नाम है, पंजाबी में मान, इंग्लिश में कह लें ट्रस्ट, मोहब्बत कह लें, लव कह लें। अगर आपका बच्चा हो या कोई गैर हो, आपका और उसके दरमियान मान का रिलेशनशिप हो गया ना, क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हो गई, फिर आप उसकी कॉन्शियस की विंडो में जा सकती हैं। लेकिन अगर आप उसको सारी नसीहतें, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे सच बोला करो, लेकिन जिस दिन वो सच बोल के आ गया उस दिन उसको थप्पड़ पड़ना है। अब आप उसका ट्रस्ट ही डेवलप नहीं होगा आपसे। मजबूरी है उसकी कि आप, मतलब है वो, आप जन्म उसने आपसे लिया है और आपके पैसों से वो मतलब उसकी फीसें जाती हैं, इस वजह से उसकी इकोनॉमिक मजबूरी है या सोशल मजबूरी है कि आपके साथ चिपटा हुआ है वो। अदरवाइज आपका और उसके दरमियान ट्रस्ट नहीं। इसलिए जिस माँ बाप का बच्चा उसका कहना नहीं मान रहा ना, वो सब नसीहतें छोड़ दे
और फिक्र करना उसके बारे में छोड़ दे। मत घबराए कि वो गुमराह हो जाएगा, मत घबराए कि इसका क्या बनेगा, मत घबराएं कि पता नहीं इस बेचारा ये एडजस्ट होगा कि नहीं, पता नहीं इसको दाखिला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप सिर्फ एक काम करें, पूरी एफर्ट उसके ऊपर ट्रस्ट डेवलप करने पर लगा दें। और जब आपने ट्रस्ट डेवलप कर लिया तो वो थोड़ी सी खिड़की खुलेगी कॉन्शियस माइंड वाली, फिर उसके बाद आप अंदर घुसिएगा। ट्रस्ट का मतलब ये है कि वो जो भी आपको कहे आप सुनते जाएं। मतलब ट्रस्ट का मतलब है आपका इमेज उसके दिमाग के अंदर एक ऑनेस्ट शख्स का इमेज हो। मामा सच बोलती हैं, बाबा सच बोलते हैं, बाबा ईमानदार है, बाबा मुझसे प्यार करते हैं। आपको पता है हर बच्चा जिसको ये एहसास हो जाए ना कि मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते या उनकी विंडो नहीं खुलती, वो अल्टीमेटली आपको छोड़ के जाएंगे। आप उस बच्चे को हॉस्टल में दाखिल तो करा के देखें, वो घर ही नहीं वापस आएगा। आप थोड़ा सा कह दें जाओ तुम्हारे दोस्त आए घूमने फिरने चले जाओ, वो वापस नहीं आएगा। आ रहा हूं अभी बेटा, घंटा हो गया है, मम्मा मैं आ रहा हूं, 2 घंटे हो गए बेटा। ये सब बच्चे जो ऐसे कर रहे हैं ना, ये सारे के सारों के वालिदैन ने उनके साथ अपने ट्रस्ट को बिगाड़ा हुआ है। तो अपने ट्रस्ट को दोबारा बनाने की, और दोबारा बन सकता है, और मैंने तो उसका तरीका एक ही निकाला है, मैं अपना ज़ाती आपको बताता हूँ, वो यही है। आज मेरे बेटे का फ़ोन आया, मैंने कहा यार वो तेरी मिसालें दे दे कि मैं ना आज कल करता रहूँगा। क्या कह रहा, अबू आपने वही कहा होगा, मैं माफ़ी मांगता हूँ बच्चों से। मैंने कहा, कहता वो कमाल करते हैं आप। इसका सिंपल तरीका ये है कि बच्चों को एडल्ट के तौर पर उनकी पुरानी स्लेट वॉश करने की कोशिश करें। उनको कहें बेटा आज से ना हम नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं और वो ये है कि मुझसे कोई गलती, तुम्हें लगता है मामा से कोई गलती हुई है, बाबा से कोई गलती हुई है, तो बेटा मुझे माफ़ कर। आई मीन इट, आई रियली अपोलोजाइज फ्रॉम यू। अच्छा अभी भी कुछ, ये भी उसके लिए एक और नसीहत होगी। ही विल ट्रीट इट और शी विल ट्रीट इट एज एन अनदर चालाकी आपके पार्ट पर। अब आपने इसको साबित भी करना है। अभी आपने माफ़ी मांगी है, शाम को फिर कपड़े गंदे क्यों रखे थे, शर्म नहीं आती, तुम्हें बदबू आ रही है तुम्हारे कपड़ों में से, फिर गेम खेल रहे हो, तो थोड़ी देर की तरह तो तहम्मुल से उसको ना वो करना पड़ेगा। तो ये तो, और कोई बात आप इसके अलावा कोई और बात पूछना चाहें जो अगर मुझे आती हो तो?